दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IBPS SO फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 745 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप 21 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आप अपना कैसे करोगे, लाइव फोटो कैप्चर आपको कैसे करना होगा, फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की या फिर अदर डिटेल फिल करोगे, कैसे आपको अपना प्रीव्यू चेकआउट कर लेना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IBPS SO 16 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IBPS SO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 745 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 जुलाई 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। 48,480 से 85,920 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बैचलर डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर डिप्लोमा धारक भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा आपका ऑनलाइन प्री एग्जाम, ऑनलाइन मेन एग्जाम, कॉमन इंटरव्यू और प्रोविजनल अलॉटमेंट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IBPS.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स की कंप्लीट टेबल चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक की लिस्ट दे दी गई है। सैलरी की जानकारी आप चेकआउट कर ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल, जैसे कि एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आप प्री और मेन एग्जाम दोनों के लिए यहाँ से डिटेल में टॉपिक वाइज चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप वैकेंसीज भी चेकआउट कर सकते हो। बैंक वाइज आपको यहाँ पर साथ साथ एग्जाम सेंटर की लिस्ट दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कैसे आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे। कंप्लीट जनरल गाइडलाइंस के लिए आपको एक कंप्लीट PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। जो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग
और गाइज यहाँ पर अगर आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम सेम है तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा कि आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम सेम है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे, नहीं किया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है आपने जो यहाँ पर ये मोबाइल नंबर दिया है वो आपका अपना है या फिर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव का है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ या पेरेंट। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपको ईमेल आईडी के सामने सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कर लेना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको बिल्कुल सीधा फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है और उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं और चश्मा वगैरह आपको नहीं पहनना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 140x60 पिक्सल इनकी डायमेंशन होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके लिए आपको चूज ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उससे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी क्यूआर कोड रीडर ऐप होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद और लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी कुछ और बेसिक डिटेल्स यहाँ पर अब प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? IT ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी या फिर लॉ ऑफिसर या फिर HR पर्सनल ऑफिसर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसका सब टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हैं, आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल देनी नहीं होगी, ये आपको डिसेबल्ड कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी सर्विस की डिटेल यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर पीरियड देने होंगे, मंथ्स में कितने मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस है सर्विस का। फिर यहाँ पर आपको अपनी और सर्विस की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, क्या आप फिलहाल भी यहाँ पर कार्यरत हैं या फिर नहीं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी है। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल्स आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में कार्य करने का, अगर है तो आप यस करें, नहीं है तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे पहले भी CWE CRP के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर आप इससे पहले IBPS SO के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर कितनी बार किया है वो यहाँ पर आप बताएंगे और इनमें से वो एग्जाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप अगर एक से ज़्यादा एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं तो कंट्रोल के साथ एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं जितनी बार भी आपने पार्टिसिपेट किया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इस भर्ती के लिए या फिर IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम के किसी भी भर्ती के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपने इससे पहले कभी भी IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती में अप्लाई नहीं किया है, फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी होगी। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। उसके लिए आपको पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने प्री एग्जाम के सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 2 प्री एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपको अपने मेन एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर भी आपको 2 चॉइसेस दी गई है, आप 2 प्री एग्जाम और 2 मेन एग्जाम के सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपनी आईडी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें, कोई एक आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करें जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडोवर। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन या फिर ट्रिपल भाई बहन हो, अगर हो तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे आप जुड़वा भाई बहन है या फिर ट्रिपल है या फिर मल्टीपल है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम यहाँ पर देंगे और बताएंगे कि क्या वे भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या फिर नहीं। इस तरह से यहाँ पर आपको ये डिटेल देनी होगी। और अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एक बार फिर से री एंटर करना है और मदर का नाम भी री एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करना होगा अगर आप मैरिड हो, और अगर नहीं हो तो फिर आपको ये कॉलम डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम और आपके फादर का नाम सेम है, अगर है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल ही रहेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
गाइड यहाँ से आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि अगर आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन डिसिप्लिन के अंतर्गत, जैसे कि कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन डिसिप्लिन के अंतर्गत, तो आप आईटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, प्लस आपके पास एग्रीकल्चर भी होनी चाहिए, और या फिर आपके पास इसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर में होनी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और अगर आप राजभाषा अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, और आपके पास हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर डिग्री लेवल पर भी होने चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में, और आपके पास हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए डिग्री लेवल पर। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर 3 साल की लॉ के अंतर्गत, या फिर आपके पास 5 साल का इनरोलमेंट होना चाहिए बार काउंसिल में। और अगर आप एचआर पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, या फिर एचआरडी में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर लॉ लेबर लॉ में। और अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग में, या फिर पीजी डीबीए, पीजी डीबीएम, या फिर पीजीपीएम, या फिर पीजीडीएम का डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने ग्रेजुएट कर रखी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए लगभग ग्रेजुएशन आपके पास होनी रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी सबसे पहले 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उसके बाद आपने कब पास आउट की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी 10वीं में कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, किस में आपने पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, BA, BCom या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जिसमें भी आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट के साथ स्पेशलाइजेशन किया है तो आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना होगा। कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पर आपको देना होगा, कितने साल का आपकी ये ग्रेजुएशन थी वो यहाँ पर आप एंटर करें। कब आपने पास आउट की है अपनी ग्रेजुएशन को वो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर कर लेंगे। और अगर किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है तो फिर यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी होगी जैसे आपने ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है, या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास DOEACCB लेवल का एक सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सपीरियंस है और आप अपना एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर देना चाहते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर है तो यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन बतानी है किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर यहाँ पर आपको बताना है कब से कब तक आपने जॉब की है, फिर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर देनी है। जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। और अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसा ही एक और सेक्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा और उसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोर्ट में कोई प्रोसिक्यूशन या फिर डिटेंशन
डिटेंशन या फिर फाइन या फिर कन्विक्शन है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज में रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन इसमें इनेबल करने होंगे। आपको रीड, राइट और स्पीक होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसे आप सिलेक्ट करें, उसमें आप रीड, राइट या फिर स्पीक जो भी करना जानते हैं ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर इस एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुली क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर किस बैंक में जॉब करना प्रीफर करेंगे, यानी कि आप किस बैंक में फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं, किस में सेकंड पर, किस में थर्ड पर, किस में फोर्थ पर, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर आप जिस बैंक में जिस नंबर पर जॉब करना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सेलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप जिस बैंक को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं जॉब के लिए उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में आपकी बैंक प्रेफरेंस ऐड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे वो यहाँ पर आपकी बैंक प्रेफरेंस ऐड होती चली जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी बैंक प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बैंक प्रेफरेंस की डिटेल वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। फिर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो नाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है क्या वो आपके आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और अगर डिफरेंट है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप गाइड बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको अपनी अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन आपके उस डॉक्यूमेंट की 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में राइट करना है। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डायमेंशन इसकी 800 × 400 पिक्सल्स होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट नहीं लिखना है। कुछ इस फॉर्मेट में एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया गया है। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। 500 KB से कम उस फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आप ऊपर आपने जो भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी वैलिड है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, एसएससी या फिर ग्रेजुएशन की डिटेल अपने डिजी लॉकर अकाउंट से फैच करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप प्रोसीड करेंगे। नहीं चाहते हैं इससे कनेक्ट करना या फिर फैच करना तो फिर आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद गाइड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। फीस पेमेंट करने से पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी। और यहाँ पर गाइड अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST या फिर PH या फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट तय किया गया है जो कि आपको ऑनलाइन मोड से जमा कराना है। तो यहाँ पर अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप बिल डैश या फिर CC एवेन्यू इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी ऑप्शन बिल डैश का रहेगा। तो आप बिल डैश के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइड फिर आप यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 16 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।